नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, जेएसएससी ने जारी की सीजीएल परीक्षा का फाइनल आंसर की। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का फाइनल आंसर की जेएसएससी ने जारी कर दी है। खबर है कि कैंडिडेट फाइनल आंसर की को jssc.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। बता दें कि किसी भी परीक्षा में आमतौर पर देखा जाता है कि फाइनल उत्तर कुंजी की आने के एक सप्ताह के बाद रिजल्ट जारी कर दिए जाते हैं। लेकिन जेएसएससी सीजीएल के मामले में भी यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ दिनों में इसके रिजल्ट आ जाएंगे। हालांकि अब तक आधिकारिक रूप से रिजल्ट को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। झारखंड के होमगार्ड के जवानों द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। झारखंड के होमगार्ड के जवानों द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। खबर है कि शुक्रवार की सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि 25 अगस्त 2017 से झारखंड के होमगार्ड के जवानों को बढ़े हुए वेतन के साथ एरियर का लाभ दिया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा है कि यदि 5 जनवरी तक एरियर का लाभ नहीं दिया जाता है तो अदालत जिम्मेदार अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई शुरू करेगा। बता दें कि 10 अगस्त को मुख्यमंत्री ने होमगार्ड के जवानों को पुलिस कर्मियों के समकक्ष समान कार्य का समान वेतन देने का आदेश जारी किया है। लेकिन अदालत ने कहा कि जब से कोर्ट ने आदेश दिया है उसी तारीख से होमगार्ड जवानों को पुलिस कर्मियों के समकक्ष समान कार्य का समान वेतन का लाभ देना है। यह जानकारी कोर्ट में हो रही सुनवाई के दौरान उपस्थित झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने दी। झारखंड में आज मौसम साफ होने का अनुमान। 23 अक्टूबर से फिर हो सकती है बारिश। झारखंड में शनिवार यानी आज से मौसम साफ होने की संभावना है। इसके बाद 23 अक्टूबर से फिर से झारखंड में बारिश होने की संभावना है। बता दें कि झारखंड में 19 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक बारिश के आसार नहीं हैं। इस दौरान मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान बारिश की संभावना नहीं है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 23 अक्टूबर से फिर बारिश की संभावना है। झारखंड के पूर्वी भाग में कहीं-कहीं पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र ने मौसम को लेकर चेतावनी जारी की है। कहा है कि अगर मौसम खराब हो और आप घर से बाहर हैं तो बिल्कुल सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित स्थान पर ही रुकने का प्रयास करें। किसी भी हालत में पेड़ के नीचे नहीं रुकें, बिजली के खंभों से दूर रहें। किसान भाई भी एहतियात बरतें। बता दें कि किसानों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है कि ऐसे मौसम में खेतों में जाने से परहेज करें। जब मौसम सामान्य हो जाए तभी अपने खेतों में जाएं और खेतीबाड़ी का काम करें। झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए नॉमिनेशन दाखिल करने की प्रक्रिया हुई शुरू। झारखंड में 13 नवंबर को होने वाले 43 विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 43 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू हो गई। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 25 अक्टूबर तक जारी रहेगी और पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। बता दें कि झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे और मतों की गणना 23 नवंबर को होगी। कहा गया है कि 13 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर 43 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुक्रवार पूर्वाह्न 11 बजे शुरू हो गई। उम्मीदवार अपराह्न 3 बजे तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। चक्रवाती तूफान लाएगा तबाही। 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। देश के कुछ इलाकों में जहां ठंड ने दस्तक दे दी है, वहीं दक्षिण भारत के कई राज्यों में मानसून के लौटने से मूसलाधार बारिश हो रही है। आईएमडी यानी भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि साउथ इंडिया में चक्रवाती तूफान का इफेक्ट देखने को मिलेगा, जिससे अगले कुछ दिनों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलेंगी।
चक्रवाती तूफान का असर बंगाल की खाड़ी में 22 अक्टूबर के आसपास एक नया लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है। इसका असर दक्षिण भारत के कई राज्यों पर पड़ेगा, जहां 3-4 दिनों तक भारी से बेहद भारी बारिश होगी। चक्रवाती हवाओं का दबाव 20 अक्टूबर को उत्तरी अंडमान सागर पर बनेगा, जो कर्नाटक, रायलसीमा और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों पर असर डालेगा। 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। बता दें कि मौसम विभाग ने केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान जताया है। हालांकि साउथ में हो रही बारिश के कारण से उत्तर भारत में ठंड बढ़ने के आसार हैं, जिससे ठंड का प्रभाव तेज होगा। बता दें कि देश में कुछ हिस्सों में ठंड शुरू हो गई है, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों में अब भी भारी बारिश हो रही है। केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, बिना एग्जाम भर्ती, मात्र एक ही दिन होगी भर्ती। केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें अभ्यर्थियों का चयन इंटरव्यू के आधार पर 21 अक्टूबर को किया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके तहत शिक्षक के अलग अलग प्रकार के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह भर्ती पूर्णतया अंशकालीन अनुबंध के आधार पर आयोजित की जाएगी। इसके लिए इंटरव्यू का आयोजन 21 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक रखा गया है। बता दें कि इस भर्ती के लिए किसी भी प्रकार का कोई आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। सभी अभ्यर्थी बिल्कुल निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इस भर्ती के लिए आयु सीमा की बात करें तो इसके लिए कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष तक आयु सीमा रखी गई है। इसके अलावा नोटिफिकेशन के अनुसार की जाएगी। इसके अलावा सभी वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता सभी पदों के लिए अलग अलग रखी गई है, जिसकी विस्तृत जानकारी आप आधिकारिक नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। रेलवे में अब बिना दलालों के मिलेंगे रेलवे टिकट। भारतीय रेलवे टिकट बुकिंग में सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। बता दें कि अब रिजर्वेशन की समय सीमा 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी गई है। बता दें कि पहले यात्री अपनी यात्रा से 120 दिन पूर्व ही टिकट बुक कर सकते थे, लेकिन अब यह सीमा 60 दिन कर दी गई है। आईआरसीटीसी के ये नए टिकट बुकिंग नियम 1 नवंबर 2024 से लागू होंगे। इस बदलाव का उद्देश्य उन दलालों पर रोक लगाना है जो लंबी बुकिंग अवधि का फायदा उठाते थे। बता दें कि ये नए नियम एसी और नॉन एसी दोनों कैटेगरी की टिकटों पर समान रूप से लागू होंगे। इस बदलाव से यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना में ज़्यादा लचीलापन मिलेगा और उन्हें बहुत पहले से यात्रा की योजना बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। बता दें कि पहले से बुक किए गए टिकटों पर ये नया नियम लागू नहीं होगा। 31 अक्टूबर 2024 तक 120 दिनों की एआरपी के तहत की गई बुकिंग मान्य रहेगी। 60 दिनों से अधिक की बुकिंग पर कैंसिलेशन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना होंगे अगले सीजेआई, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने की नाम की सिफारिश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने अपने उत्तराधिकारी के पद के लिए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश की है। जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर को समाप्त हो रहा है। ऐसे में उनके बाद जस्टिस संजीव खन्ना देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे। बता दें कि जस्टिस खन्ना का कार्यकाल 13 मई 2025 तक रहेगा। बता दें कि 12 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने जस्टिस चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखकर अपने उत्तराधिकारी के नाम की घोषणा करने को कहा था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर 2022 को चीफ जस्टिस का पदभार ग्रहण किया था। बता दें कि कानून मंत्रालय चीफ जस्टिस को उनका कार्यकाल समाप्त होने के 1 महीने पहले पत्र लिखती है और अपना उत्तराधिकारी घोषित करने को कहती है, जिसके बाद चीफ जस्टिस अपने उत्तराधिकारी के नाम की जानकारी पत्र के जरिए कानून मंत्रालय को देते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि 1983 में
दिल्ली बार काउंसिल में शामिल होने के बाद से जस्टिस खन्ना ने अपनी यात्रा शुरू की और तब से उन्होंने संवैधानिक, वाणिज्यिक और आपराधिक कानून सहित कानून के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। सरकारी कर्मचारियों पेंशनर्स को अक्टूबर में डीए, एरियर, दिवाली बोनस के साथ आएगी सैलरी। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते यानी डीए में 3% की वृद्धि का ऐलान कर चुकी है। इससे सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार ने यह घोषणा 16 अक्टूबर 2024 को की है। इस बढ़ोतरी के बाद अब महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत डीआर दोनों यहाँ 53% हो गए हैं। इस निर्णय का फायदा 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से लागू मानी जाएगी। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अक्टूबर में हुई है। केंद्र सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में डीए और डीआर की समीक्षा करती है, लेकिन इसकी घोषणा कुछ महीनों बाद होती है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अक्टूबर महीने की सैलरी में मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें पिछले 3 महीनों यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने का डीए एरियर मिलेगा। साथ ही पेंशनर्स को 3 महीने का डीआर एरियर भी मिलेगा।